बजट में इख्तलाफात हैं, तरक्याती बजट का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। इस रियासत को हमने चलाना है। पौंड 400 की बातें कर रहा है और डॉलर 383 पे आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रोग्राम है स्पॉटलाइट। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, चेयरमैन जेडी न्यूज। जेडी न्यूज चैनल है जिसका मतलब है जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान इंशाअल्लाह। आज हम बात करते हैं कि बजट करीब आ रहे हैं। बजट में इख्तलाफात हैं, सुनने में आ रहा है। बाबू और औरंगजेब चाहता है कि बजट से लूट खसूट मचाई जाए, गैर तरक्याती बजट बहुत ज्यादा रख दिया जाए, तरक्याती बजट का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। IMF चाहता है कि टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए जाएं। फील्ड मार्शल चाहते हैं कि यार इस रियासत को हमने चलाना है, हमें बड़ी तकलीफ हुई है दुनिया को अपने साथ मिलाने में, खा वो रूस हो, खा डेनमार्क हो, खा कुवैत हो, खा UAE हो, खा चाइना हो, खा दुबई हो, खा सऊदी अरब हो। लिहाजा अय्याशी का बहुत बड़ा बेलचा जो है इसे जरा छोटा कर ले। लेकिन अय्याश तबका बशमूला हुकूमत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब माजरत के साथ और चीफ मिनिस्टर पंजाब इस बात पर तैयार नहीं हो रहे। अब फील्ड मार्शल कह रहा है कि गैर तरक्याती बजट को 50% कट कर दो और उसको जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद असला और जदीद प्रोडक्शन की चीजें पाकिस्तान में लेके आओ, जिसमें यहां हमारी ज़राअत की पैदावार बढ़े, टेक्सटाइल की पैदावार बढ़े, पाकिस्तान का ट्रेड डिफिसिट खत्म हो। देखे ना, यह मेहरबानी मुझे औरंगजेब साहब की लगती है कि पौंड को तकरीबन 400 रुपए के तकरीबन करीब ले गए हैं। पता नहीं किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। कल मैं सुन रहा था कि डॉलर अगर अपनी हकीकत वैल्यू पे आ जाए, पैरिटी पे आ जाए, मामला दुरुस्त कर लिए जाए, तो ये 249 रुपए पे, 250 रुपए पे होना चाहिए। ये 282 283 रुपए पे है। ये किसकी जेब में पैसा जा रहा है? माजी में जब फील्ड मार्शल जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक्शन लिया तो डॉलर और पौंड 350 पे आ गया था। डॉलर 270 की बात तो नीचे आने की कोशिश कर रहा था। जो ही सियासी लोगों को फिर जिम्मेदारी दी गई, पौंड 400 की बातें कर रहा है और डॉलर 383 पे आ गया है। जनाब फील्ड मार्शल साहब, शायद आपको, अगरचे आपकी ये जिम्मेदारी तो नहीं है, हम आपको कई कामों की तरफ रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, हमारा इस्तेसाल हो रहा है, कौम को भकारी बना दिया गया है, कौम को जलीलो रुस्वा किया जा रहा है, कौम को बेदार करने की जरूरत है। सियासी लोग कौम की नहीं सुन रहे। बाबू हमारा हाकिम बना हुआ है, बाबू तबाह बर्बादी कर रहा है। लिहाजा फील्ड मार्शल साहब, आपको इस बजट में हिस्सा डालना होगा। खुदारा इस बजट को तरक्याती बनवाएं, गैर तरक्याती अखराजात। अभी चंद दिन बाद हम आपको एक रिपोर्ट देंगे कि कितनी मिलियंस रुपए गए, उन बाबुओं को गाड़ियां दे दी गई और उनकी कैपेसिटी में नहीं थी उनको मिले गाड़ी, और उनको तेल दे दिया गया गाड़ियों का, और उनको अय्याशी कराई गई। ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शन आ गया है, लेकिन पंजाब हुकूमत फिर बाज नहीं आ रही, मरकजी हुकूमत फिर बाज नहीं आ रही। और ये जो अय्याशियां जारी की हुई हैं, असल में शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मुर्दा किस्म के वजीर रखे हुए हैं, एक बूढ़े किस्म के एडवाइजर रखे हैं, वो तौकीर शाह हो या कोई हो, और तीसरा वो दकिया नुसी रसूमात के बाबू को खुश करो और हुकूमत करो। ये जब शुरू हुए थे नून वाले, उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर था, आज वो सेक्रेटरी बना हुआ है। बड़े खुश हैं शहबाज शरीफ साहब भी, बड़ी खुश हैं मरियम साहबा भी। कहीं MNA MPA का नाम ले दे तो ये जूता दिखाते हैं आगे से, छड़े। एक वजीर को बाहर जाने का पंजाब में मौका मिला तो वो जाने लगा तो शहबाज शरीफ फाइल पे दस्तखत ही नहीं कर रहे थे, जरूरत ही नहीं थी, वजीर जाता उनके कमरे में।
एक सेक्रेटरी ने कहा उरा पढ़ा 4 बजे ले जाए, 11 बजे का टाइम था, 4 बजे दस्तखत हुए थे शहबाज शरीफ साहब के, उसको फाइल मिल गई। ये हाल है वजीरों का, ये हाल है यहाँ सियासी हुकूमत का। इसलिए सियासी हुकूमतें नहीं चलती। जलील हो तो एमपीए, मारे खाए तो एमएनए, जलील हो तो पैसे भी लगाए, तो अयाशी पैसा लगा के एमएनए एमपीए सेनेटर आए, अयाशी करे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पटवारी, एसी, कमिश्नर और सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। जब तक ये ऑल द वे 180 के एंगल पर चेंज नहीं कर दिया जाता, तब तक तो बात नहीं बनने वाली। यही इख्तलाफ आया हुआ है बजट में। और मैं कहता हूं कि SIFC को साथ मिलाकर, वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट है उनको साथ मिलाकर इस मरतबा बजट बनाएं, और खुदारा ये एक इनकलाबी बजट हो। क्योंकि इससे पहले ही PTI, पीपल्स पार्टी, जमायत इस्लामी वगैरह ऐलान कर चुके हुए हैं, पीपल्स पार्टी शायद उसमें शामिल नहीं, ये ऐलान कर चुके हुए हैं PTI और जमायत इस्लामी कि हम बजट के खिलाफ धरने देंगे और लोगों को कॉल देंगे और एहतजाज करेंगे। क्योंकि पता है चुने वाला पिंड परालियों नजर आ जाता है। क्यों? पता है उन्हें कि शहबाज शरीफ की और मरियम साहबा की क्या आदत है, या ये ख़ानदान किन लोगों के लिए बजट बनाता है। ये आम तबकों के लिए बजट नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर आर्मी हमारी ये बात सुन ले तो बात बन सकती है। अब दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी परेशानी वाली बात भी है। आप कहेंगे ये ईद आ रही है और परेशानी भी मुगल साहब कर रहे हैं सेपरेट। मैं करता तो नहीं, अफवाम तफहीम का कल्चर तो होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी ना एक सर्द जंग जारी है, बल्कि अब तो वो गर्म हो रही है। इसलिए कि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में आए, या यहाँ कोई उनका MNA हो या MPA हो, एक आध हो, या उनका गवर्नर बना दो जो उज़्वे मुअत्तल हो, वरना नहीं। और पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलर जमात रही है, और पंजाब में तो उसने बहुत ज़्यादा हुक्मरानी की है, और पंजाब में तो लोग घोड़े बेचकर, टांगे वाला घोड़ा बेचकर पीपल्स पार्टी को बजट चंदा दे दिया करता था, और वो अपने पुराने दिन देखना चाहती है। ये इख्तलाफ जो है एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि आने वाले इंतखाब में तो शायद ये और शिद्दत इख्तियार कर जाए। आज अगर मुझे आप मौका दें कि 2025 में तो सीट एडजस्टमेंट्स हो गई और ये हो गया वो हो गया, आप पीपल्स पार्टी की और नून वालों के इख्तलाफात बड़े वाज़े सामने आ रहे हैं। पीपल पार्टी का वही मौक़िफ़ है कि हम अपनी, और उनका मेरा ख्याल है किसी भी सियासी पार्टी का अगर वो सियासी तौर पर मजबूत होना चाहती है, अपने अमाल की वजह से, अपने मैनिफेस्टो की वजह से, अपने किरदार की वजह से, तो उन्हें हक पूरा दिया गया है। क्योंकि ये जमहूरियत है, जमहूर है। तहम एक दो बातें हैं शायद करनी चाहिए कि नहीं, गलत हों तो माफ़ी मांग लेते हैं एडवांस में, कि इस वक्त भी जिस कदर बावजूदे के, ना चाहने के, शहबाज शरीफ साहब आपको और मरियम साहबा आपको जो मेरे जानसार प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए कि वो मुल्क से मुखलस है, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क से मुखलस है, फील्ड मार्शल मुल्क से मुखलस है, और आपको चला रहे हैं। वरना जिस तरह की आपकी करतूतें हैं, जिस तरह की आप बाबुओं को याशी करा रहे हैं, जिस तरह के आप खुदा न खास्ता माजरत के साथ काम कर रहे हैं, ये तो आपके जाने के बाद सब वाइट पेपर छपेंगे, आपको एक दिन भी ना रखा जाए। लेकिन करते मरता क्या ना करता, मजबूरी है। अभी कोई सब्स्टिट्यूट मुनासिब सामने नज़र नहीं आ रहा, वरना आपने जो हालत की हुई है और जो कर रहे हैं, कहाँ है डेवलपमेंट। अब अगर $2.8 बिलियन रशिया ने कहा कि स्टील मिल को ठीक करने के लिए भेजा, तो शहबाज शरीफ को क्या करते, जाना तो चाहिए $60 को, वहां वो चल नहीं सकता। फिर फौज ने कहा अच्छा ऐसा नहीं, ऐसे कर दो, हम आपकी तैयारी कराते हैं। आपको पता है इन सब की तैयारी, ये जो सारे बुत हैं इनकी तैयारी तो फौज कराती है कि ये बोलो ये ना बोलो। सिविल बाबू को तो अच्छा कुछ नहीं। अब लिहाजा अब अगर रूस ने को $3 अरब का MOU साइन किया है, कुवैत ने अगर को $2 अरब का किया है, तो आपको क्या पता कि बैकडोर से मेरी आर्मी को कितनी ज्यादा सरहदों पर भी लड़ना पड़ रहा है, डॉग फाइट भी करनी पड़ रही है, और पाकिस्तान के एक्सटर्नल तल्लुकात भी बेहतर करने पड़ रहे हैं। अगर ये इन सियासी बोनों पे कर लें इन्हिसार, तो फिर तो खुदा न खास्ता मुल्क का सत्यानाश हो जाए। फिर इन्होंने और भी एक किया काम कि
अजरबैजान से भी $2 अरब का काम करवाया है, कुवैत से भी करवाया है, और कुवैत अब हमें एम्प्लॉयमेंट भी देगा जो 18 साल के बाद है। और सबसे बड़ी बात कि माजी में भूटान की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें। बांग्लादेश के जब चीफ आए थे पाकिस्तान में, मेरे फील्ड मार्शल उनके साथ बैठे थे। जो गर्मजोशी थी, जो जज्बा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसने उनके दिल जीत लिए। और अब दुनिया भर में जो तलकात अच्छे करा रहे हैं, सिविल बाबुओं ने, हमारे सिविल फॉरेन सेक्रेटरीज ने जितना बेड़ा गर्क किया हुआ था पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया के साथ, उतना बेड़ा अच्छा करने में फौज को बड़ी दुश्वारियां आई। लेकिन फौज क्या करती? मैंने जैसे कहा, मरता क्या ना करता, उनको कर तो दिया ठीक। लोग मुझे कहते हैं मुगल साहब ये क्या बात करते हैं? मैं तो देख रहा हूं ना, जाल जो होता है ना मछली फेंकने के लिए, वो देख रहा होता है मछली कहां कहां है। अगर वो मछलियां मछेरा देख ले तो उसका दिल फट जाए। मैं तो देख रहा हूं इस रियासत में क्या हो रहा है। और सिविल लोग, सिविल से मुराद मैं एमएनए एमपीए को नहीं कहता, वो तो बटारे बिंगन हैं, कभी इस प्लेट में कभी इस प्लेट में, माफी के साथ। लिहाजा असल तो हुक्मरान इस मुल्क का बाबू है, और वो किसकी आशीर्वाद से है? शहबाज शरीफ की आशीर्वाद से और मरियम साहबा की आशीर्वाद से। जब तक ये दो शख्सियात, जब तक ये नून खानदान, या तो इन्हें सियासत से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इनकी आदत शायद जाएगी नहीं। वो कहते पंजाबी में, जहमत जांदी दारुआ आदत सिर दे नाल। जहमत मतलब बीमारी, बीमारी तो दारू से, दवाई से चली जाती है, लेकिन आदत सर के साथ रहती है। वुल्व्स लूज देयर टीथ बट नॉट नेचर। हम तो पैगाम दे रहे हैं, बजट आ रहा है, देख लेना, ये फिर ऐसा अय्याशी का बजट लेके आएंगे, कह देंगे कर्जा उतारने के लिए। नहीं, 14,000 अरब का तकरीबन टैक्सेस भी आ रहे हैं। मैंने शायद पहले भी बात की है, दुनिया के कोई 150 मुल्क ऐसे हैं जिनका सारे साल का बजट 14,000 अरब नहीं है। लिहाजा ये बजट बहुत बैलेंस जाना चाहिए, मुआशरे के हर तबके के लिए इसे बेनिफिशियल होना चाहिए। नॉन डेवलपमेंट बजट, मुफ्त गाड़ियां इस बजट में, कहना चाहिए कि 1 लाख हम बेच देंगे, जो 200 लीटर पेट्रोल मुफ्त है उसको 25 लीटर पे ले आए, और मुफ्त बिजली मुफ्त गैस वाला कल्चर 100% बंद कर दे। इससे आपको, और करप्शन से, सिगटों की स्मगलिंग से, और इन मामला से 700-800 अरब रुपया जो जा रहा है, वो अगर बचा लिया जाए तो मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी। गरीब एक इंसान वाली ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देगा, जो मेरे पाकिस्तानी का हक है। आपकी जिस चीज़, कुछ चीज़ों को मैंने तलख भी किया, उसकी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब आपके साथ बैठता हूँ तो ऐसे होता है जैसे ख़ानदान में बैठ गया, जैसे अपने माँ बाप के साथ बैठ गया हूँ, जैसे अपने भाई बहनों के साथ बैठ गया हूँ। तो दिल आपसे शेयर कर लेता हूँ। तब्दीलियाँ दुआ के साथ भी आएंगी, और हमारे बाकायदा प्लानिंग के तहत और एक अच्छे तरीके से अगर हम एहतजाज करेंगे, सजाए एहतजाज बुलंद करेंगे, तो फिर भी आएंगी। उनके लिए भी तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।